अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रमीशा अली और आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट उर्दू। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची में गुज्जर नाले के मुकाम पर, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जहाँ पर हैवी मशीनरी इस वक्त काम कर रही है। हम गुज्जर नाले के इस वक्त उस पॉइंट पर मौजूद हैं तो ज़ियाउद्दीन चौरंगी के पास है। यहाँ पर इस वक्त 4 से 5 हैवी मशीनरीज मौजूद हैं जो कि नाले में से कचरा हटाने के काम में मसरूफ़ हैं। NDMA और FWO की टीमें इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और तकरीबन 5 टीमें हैं जो मिलकर यहाँ पर इस वक्त कचरा हटाने का काम कर रही हैं। गुज्जर नाला काफ़ी बड़ा है तो इस नाले के तकरीबन 5 मुकामात पर इस वक्त सफाई का काम जारी है, जहाँ से कचरा उठाकर डंपर में डंप किया जा रहा है और सुरजानी में जो लैंडफिल साइट है वहाँ पर इस कचरे को लेकर जाया जा रहा है। जो गुज्जर नाला है उसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि लियारी नदी कराची के इलाके नॉर्थ कराची से लेकर लियारी नदी तक, यानी कि काफ़ी इलाके इसके बीच में आते हैं। काफ़ी लंबा ये नाला है जहाँ पर बीच में मुख्तलिफ मुकामात हैं, मुख्तलिफ आबादियाँ हैं और काफ़ी इंक्रोचमेंट भी है इस पूरे नाले के आसपास, जिसकी वजह से हर बार बारिश के मौके पर या फिर उसके अलावा भी यहाँ पर काफ़ी कचरा जमा हो जाता है। और अभी अगर आप मेरे पीछे अगर देख सकते हैं तो ये एक ब्रिज है जो कि तकरीब आपको करीमाबाद से लेकर जो ज़ियाउद्दीन चौरंगी है वहाँ तक ये आपको लेकर आता है। और अक्सर इस ब्रिज के ऊपर आपको कचरा भी नज़र आएगा, जो कि अक्सर कोशिश की जाती है कि यहाँ पर इस नाले में से कचरा निकाल कर रोड पर डाला जाए और फिर उसके बाद यहाँ उसको लेकर जाने का जो मामला आता है वो ताख़ीर का शिकार हो जाता है, तो कचरा अक्सर रोड पर ही पड़ा रहता है। आज अगर आप देखें मेरे अक़ब में तो इस वक्त कचरा उठाने का काम जारी है और पीछे जो मेरे आप एक हैवी मशीनरी देख सकते हैं जो 130 हैवी मशीनरीज में से एक हैं जिनके ज़रिए इस वक्त कचरा हटाया जा रहा है। तो ये जो मशीन मेरे पीछे मौजूद है ये इस वक्त कचरा हटाने का काम कर रही है। इस मशीन ने यहाँ पर जो कनेक्टिंग एरिया है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ से पानी फ्लो होके आ रहा है और लियारी नदी की जानिब ये पानी जा रहा है। आप मेरे लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ ये नदी पूरी लियारी नदी की तरफ जा रही है। तो इस वक्त इस हैवी मशीनरी ने यहाँ से जो पूरा कचरे का क्लॉग हुआ था, पूरा कचरा यहाँ जमा हुआ था, उसको यहाँ से क्लियर करने का काम किया है और यहाँ से इस कचरे को क्लियर किया गया है। अब इनका काम इस वक्त ये है कि ये यहाँ से जो कचरा क्लियर कर रहे हैं, इस कचरे को नदी की या तो साइड पर डाला जा रहा है या फिर रोड पर डाला जा रहा है। लेकिन पहली मर्तबा ये देखने में आ रहा है और कभी कभी कराची में ऐसा देखने में आता है कि जब नदियों में से कचरा हटाया जाता है तो फिर इस कचरे को लैंडफिल साइट तक भी लेकर जाया जाता है। यकीनन मेरे पीछे का मंजर काफ़ी गंदा है या फिर काफ़ी कचरे से भरा है, जिस तरह बहुत सारे लोग कॉमेंट भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जिस तरह अपने तासुरात भी दे रहे हैं, मगर आज यहाँ पर इस कचरे को हटाने का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर इस वक्त आप जो देख रहे हैं मंजर, ऐसा ही मंजर पिछले 5 मुकामात पर है, क्योंकि गुज्जर नाला काफ़ी लंबा नाला है और यहाँ से जिन 5 मुकामात पर हैवी मशीनरी मौजूद है और 5 टीमें मिलकर काम कर रही हैं, तो ये तमाम कचरा जो है वो आज ना सिर्फ हटाया जाएगा बल्कि लैंडफिल साइट तक पहुँचाया भी जाएगा। आपको मैं अगर दिखाऊँ तो मेरे बिल्कुल बैक साइड पर आपको एक और हैवी मशीनरी नज़र आएगी। ये हैवी मशीनरी यहाँ से कचरा हटाकर लैंडफिल साइट तक लेकर जा रही है। जो इससे पहले मैंने आपको हैवी मशीनरी दिखाई थी, ये क्रेन कचरा हटा के रोड पर या फिर साइट पर डाल रही है और जो मशीन आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये मशीन कचरा उठाकर उसमें साइट पर कर रही है, डंपर में डाल रही है और फिर इसे लैंडफिल साइट तक लेकर जाया जाएगा। कराची के नालों की आपको मैं बात बताती चलूँ, यहाँ के नाले बड़े मशहूर हैं इस हवाले से कि यहाँ पर आपको हर किस्म का कचरा मिलेगा। कराची के नालों में जूतों से, चप्पलों से, डेली यूज़ की चीज़ों से लेकर अब बकरा ईद हुई है तो उसकी आलाइशें तक यहाँ पर मौजूद है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ, आप यहाँ देख सकते हैं, अगर कोने में आपको नज़र आ रही होंगी यहाँ पे जो आलाइशें पड़ी हुई हैं, यानी कि बकरा ईद हुई है कराची में और आलाइशों को नाले के पास जो है वो डंप कर दिया गया है। अब ये आलाइशें गटर के बिल्कुल नाले के बिल्कुल बीच में पड़ी थी, जो गटर का मंजर पेश कर रही थी। अब इनको हटाकर साइड पर किया गया है और फिर उसके बाद इनको डंपर में डाला जाएगा। इसी की तरफ इसकी दूसरी जानिब जो इसकी बैक साइड है वहाँ पर इसी तरह की 3-4 मशीनरीज और मौजूद हैं और इससे ज़्यादा कचरा वहाँ पर मौजूद है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ कचरा मौजूद नहीं है बल्कि आबादी भी है, लोग वहाँ रहते भी हैं। और आप अगर देख सकें तो मेरे पीछे भी, मेरे आसपास भी काफ़ी लोग इस वक्त मौजूद हैं जो यहाँ के रिहायशी हैं और ये बैठकर उस मंज़र को देख रहे हैं जो उनके सामने है और कचरे को साफ़ किया जा रहा है। इनसे ज़रा बात कर लेते हैं, इनसे ज़रा पूछ लेते हैं कि ये जब ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर इतना कचरा है
रोजाना जब ये सुबह अपने घर से निकलते हैं और सबसे पहली चीज़ जो ये देखते हैं वो ये कचरे से भरा नाला है, तो फिर इनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और अभी ये कैसा महसूस कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? कैसा महसूस कर रहे हैं आप कि यहाँ पे कचरा साफ किया जा रहा है इस नाले में से? आपकी रिहाइश है यहाँ पे? जी, हम 35 साल से यहीं रह रहे हैं। 35 साल से हम यही ड्रामा देखते हुए आ रहे हैं। जब से इसके नीचे वाला ये पुल टूटा है ना, जो सरकारी मुलाजमीन थे जो पहले डंडे के साथ यहाँ पे कचरा डालते थे, आज उनके पास थोड़ा पैसा आ गया है, वो बसों के और टैंकरों के मालिक बन गए हैं, यहीं पे जाउद्दीन पे ही रहते हैं। लेकिन सरकार को चाहिए, अभी हम शुक्रगुजार हैं इमरान खान के कि जिन्होंने ये आर्मी के हवाले किया ये काम। पहले केएमसी के पास था, केएमसी सिर्फ आती थी, फोटो खींच के अपनी तस्वीरें खींच के वापस चली जाती थी। अच्छा, तो इससे पहले लास्ट टाइम आप अगर याद करें तो कब सफाई की थी यहाँ पे? इससे अभी पहले करवा के गए हैं, इससे 1 हफ्ता पहले करवा के गए हैं पूरा। वो आपको तैयार मिली होगी जगह ना, ये वब करवा के गए हैं। ये सारा इतना सारा कचरा वापस कैसे आया? ये खुद पीछे से गिराते हैं ना। अगर पीछे का डब्बे रखे ना केएमसी अपने, तो कचरा उसके अंदर डाले आवाम। ये आवाम के लिए अगर पहले सहूलत रखते नहीं है तो आवाम को नजदीकी यही पड़ती है कि वो नदी में डाल देती है। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि ना यहाँ पर किसी किस्म के डस्टबिन है, ना यहाँ पे किसी किस्म के डंपर है, कुछ भी और नहीं। ये आगे जब कचरा हटाते हैं तो ये इसको कहीं कचरे को लेकर नहीं जाते। मेन पॉइंट देखिए आप, नदी के ये 2 पॉइंट जी। है। अब वो मशीनरी बेफालतू लगी हुई है, ये इसको बेफालतू लेके जा रहे हैं। मेन पॉइंट ये पॉइंट है नदी के, इस नदी से ये यहाँ से पानी जाता है, इनको यहाँ आना चाहिए, लेकिन वो अपने नंबर बढ़ाने के लिए और अपने पॉइंट बढ़ाने के लिए बहुत तरफ जा रहे हैं। तो आपको अच्छा लग रहा है आज? नहीं लग रहा अच्छा ना, जितना अच्छा लग रहा था वो लग गया जो थोड़ा काम किया इन्होंने। अभी मेन तार इन्होंने काट के छोड़ दी है, ये बिजली की तार है, ये मेन करंट है, ये देख लो, ये आपके सामने है। ये अभी आपकी मशीनरी नहीं की है ना, ये अभी चाहिए उनको ये तार ऊपर खींच के उस साइड पे बांधना। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं व्यूअर्स को भी दिखाती चलूँ बैग आपको, अगर मैं कैमरा रिवर्स करके दिखाऊं तो यहाँ पर इस वक्त हैवी मशीनरी काम कर रही है, और ये जिस ब्रिज की बात कर रहे थे, ये जिस इंटरसेक्शन की बात कर रहे थे, वो आप देख सकते हैं। ये जो इंटरसेक्शन है ये बेसिकली इसमें 5 मकामात हैं जिसमें से कचरा गुजरता है। आप देख सकते हैं पहला मकाम क्लॉक्ड है पूरे तरीके से, उसमें नीचे सारा कचरा भरा हुआ है। दूसरा मकाम भी क्लॉक्ड है, तीसरा भी क्लॉक्ड है, और जो चौथा मकाम है उसको इन्होंने थोड़ा सा खोला है, लेकिन जो 5वां मकाम है आप कोने में देख सकते हैं। मैं इस मकाम की बात कर रही हूँ, जो ये वाला एरिया है, इसको अभी भी जो है वो क्लॉक्ड ही रखा गया है, क्योंकि तमाम कचरे को हटाकर साइड पर डाला जा रहा है। जो क्रेन इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जो सामने रोड पर आपको नज़र आ रही है, ये क्रेन इस वक्त जो कचरा इन्होंने थोड़ा बहुत यहाँ नाले में से निकाल कर रोड पर डाला था, ये अब उस कचरे को जो है वो रोड पर से साइड पर कर रहे हैं ताकि यहाँ से ट्रैफिक गुजर सके, क्योंकि यहाँ इस एरिया में ट्रैफिक की काफ़ी रवानी रहती है। अच्छा, ये जो क्रेन आप मेरे सामने देख रहे हैं, जो बिल्कुल सामने खड़ी हुई है, ये क्रेन जो रास्ता है वहाँ नदी के नीचे आने का, उस रास्ते को जो है वो हमवार कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग और मौजूद हैं जो रहायशी हैं, उनसे फिर से बात करते हैं। इधर आ सकते हैं आप? रिहायशियों से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके यहाँ पर जितने लोग रहते हैं, आप इधर आ जाए। नहीं, आपसे मैंने बात कर ली, आप इधर आ जाए। आओ इधर आ जाए भाई, इधर आ जाए भाई। इनसे यहीं पे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा शर्मा रहे हैं बात करने में। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग रिहायशी हैं यहाँ के? हम लोग यहाँ के रिहायशी नहीं है। रिहायशी कौन है यहाँ का? कितने साल से आप रह रहे हैं यहाँ पे? हमारी पैदाइश यहीं की है। अच्छा, तो आपने कभी इस एरिया को साफ देखा है? आपने कभी देखा है इस एरिया को साफ? ये हमने तो कभी भी इस एरिया को साफ नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पर जो लोग आते हैं वो तरीके की सफाई नहीं करते। अच्छा। बस दिखावे के लिए आते हैं बस। अच्छा, तो यहाँ से आप लोग अपना कचरा किधर डालते हैं? कौन सा? हम लोग वो ऊपर पुल पे डालते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने कचरे के वहाँ पे तुली बनी तो हुई है। वहाँ कोई डंपिंग वहाँ पे कोई कचरे का डब्बा वगैरह कुछ नहीं होता? कुछ भी नहीं रखा हुआ, खाली लोग आप लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई आकर यहाँ पे सफाई वगैरह करें? यहाँ पे कंप्लेन है तो सब करते हैं, लेकिन यहाँ पे लोग ढूंढते हैं बेचारे, जो है ना। अभी ये कटिंग का बोल रहे थे, वो भी रास्ता भी मिल गया, लेकिन फिर भी सफाई का कोई। तो आप ये नदी से इतना करीब क्यों रहते हैं? हम तो शुरू से यहीं पे रहते हैं, हमने तो यहाँ पे ख़रीदा है, यहाँ मकान हमने ख़रीदे हैं। हम तो शुरू के रिहायशी हैं, जब पैदा हुए हैं तो ये जगह बनी हुई थी इस टाइम। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये अभी तो फिलहाल काफ़ी इसको इन्होंने क्लियर कर दिया है, कचरे को हटा दिया, वरना वैसे ही कितना भरा होता है? वैसे तो ये फुल भरा हुआ होता था, कटिंग से पहले भी बहुत फुल भरा हुआ था, लेकिन अभी भी कोई इसका वो हल्दी नज़र आ रहा है जो कटिंग से पहले था। अच्छा। मतलब वही हिसाब किताब है इसका, मतलब सफाई नहीं हो रही।
अच्छा, हाँ, तरीके की सफाई नहीं हो रही है यहाँ पे। सफाई की जा रही है लेकिन सही तरीके से सही सफाई नहीं तरीके हो से रही। फिर कचरा आ जाता है, अच्छा, मसला सारा ये है कि फिर कचरा आ जाता फिर है। कचरा आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो आपने रिहायशियों की बात सुनी, इनका कहना है कि चाहे कितना भी कचरा साफ हो फिर कचरा आ जाता है और जो कचरा हटाया जाता है वो भी डंपिंग साइट पर पहुंचाया नहीं जाता या फिर हटाया नहीं जाता इस एरिया से। आपको एक बार फिर मैं मंजर दिखाती चलूं जो मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं। ये क्रेन मेरे पीछे काम कर रही है और ये क्रेन इस वक्त जो है वो कचरा हटाने में मसरूफ़ है, लेकिन जो कचरे की डायरेक्शन है वो समझ नहीं आ रही, क्योंकि एक तो इन्होंने रास्ता खोल दिया है जहाँ से पानी का फ़्लो हो रहा है और ये नॉर्थ कराची से नदी आ रही है। आप देख सकते हैं ये पानी फ़्लो होता हुआ सारा जा रहा है लियारी नदी तक और ये तमाम तर जो है वो ये रिहायशी इलाका है। आम तौर पर दूसरे ममालिक में या दूसरे शहरों में कोशिश ही की जाती है कि नदी के करीब या गटर के करीब या नालों के करीब रिहाइश ना हो, लेकिन आप देख सकते हैं बहुत क्लियरली यहाँ पर जो है वो नदी के करीब करीब इन्होंने घर बनाए हुए हैं और ये रिहायशी ही हैं जो यहाँ इन घरों में रहते हैं और अभी ये जो सफाई का काम हो रहा है ये देखने आए। लेकिन ये सफाई का काम इनके लिए कोई नया मंजर नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी कई मरतबा सफाई का काम होता रह चुका है, लेकिन आम होता ये है कि कचरा उठाया नहीं जाता। आप सामने ये क्रेन देख सकते हैं, जो क्रेन कचरा उठाते उठाते टूट गई है और ये बिल्कुल FWO वालों की क्रेन है सामने और कचरा उठाने की कोशिश कर रहे थे और इनकी क्रेन निकल गई और अब ये इसको दोबारा से फिक्स कर रहे हैं। आम तौर पर अगर आपको मैं बताऊं, क्योंकि अक्सर मेरा गुजरना होता है यहाँ से, तो ये जो नदी का इलाका है यहाँ पर इतना कचरा होता है कि कचरा जमकर सॉलिड हो जाता है और आप उस कचरे के ऊपर बाकायदा चल सकते हैं और आप चलेंगे, आप उस कचरे में डूबेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर नदी में आप डूबेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़ी तह लगी हुई होती है कचरे की। एक बार फिर मैं आपको दिखाती चलूँ, यहाँ पर सफाई का काम जारी है FWO और NDMA की जानिब से। तकरीबन 5 टीमें हैं जो इस सफाई के काम में मसरूफ़ हैं और 5 टीमें हैं जो सफाई के काम में मसरूफ़ हैं और 5 मुकामात पर ये सफाई का काम जारी है। तकरीबन 130 के करीब हैवी मशीनरी इनके पास मौजूद है और यहाँ कुछ बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं जो इसी इलाके के रहने वाले हैं। इधर आना बच्चों। अच्छा लग रहा है कि सफाई हो रही है यहाँ पे? हाँ जी, जी अच्छा लगता है। आप यहाँ के रहने वाले हो? जी। आप कुछ कहना चाहोगे? आप यहाँ पे रहते हैं, आप यहाँ पे खेलते हैं, आपको कचरे में खेलना पड़ता है, कुछ बोलना चाहते हो कि खेलने की जगह हो, रहने की सही जगह हो, कचरा साफ करते हैं? जी सही है, रहने की जगह। तो आपको मुश्किल पेश आती जब आप खेलते वगैरह हो? नहीं नहीं मुश्किल ही पेश आती? नहीं आती। क्यों? इनको आदत हो गई है, इनको आदत हो गई है इस माहौल में रहने की। लेकिन आपको अच्छा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है बेटा? अच्छा लग रहा है आपको कि सफाई हो रही है? हाँ जी अच्छा लग रहा है। चलें जी, यहाँ के रिहायशी, यहाँ के बच्चे, यहाँ के बड़े बूढ़े जवान रहने वाले तमाम लोग खुश हैं कि सफाई हो रही है और इस उम्मीद में है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो चंद रोज़ पहले एक ट्वीट की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि बारिश के बाद जो तबाहाली हुई है कराची में, उसके बाद जो कचरा जमा हो गया और जगह जगह पानी खड़ा हो गया और जो घरों में पानी आ गया, उसके बाद NDMA और FWO और NDMA को और पाकिस्तान आर्मी को वो भेज रहे हैं कराची यहाँ पर क्लीन अप, यहाँ पे सफाई करवाने के लिए। और अब चूँकि यहाँ पर हैवी मशीनरीज मौजूद हैं और बाकायदा सफाई की जा रही है, तो यहाँ के रिहायशियों की यही उम्मीद है कि इस बार इस कचरे को हटाकर यहीं पर ही ना छोड़ा जाए बल्कि बाकायदा तौर पर इसे डंपिंग साइट पर ले जाया जाए। हैवी मशीनरीज इस वक्त काम में मसरूफ़ हैं और यहाँ से कचरा उठाकर अभी फ़िलहाल तो यहीं डाला जा रहा है और फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि इसको डंपिंग पॉइंट पर लेकर जाया जाएगा। हम मौजूद हैं गुज्जर नाले पर और ये गुज्जर नाला जाता है नॉर्थ कराची से लियारी नदी की तरफ और यहाँ पर इस वक्त FWO और NDMA की टीमें सफाई करने में मसरूफ़ हैं। इंडिपेंडेंट उर्दू के साथ रमीशा अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।